तो मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का एक और मार्केट की डिटेल एनालिसिस वीडियो में, जहाँ पे हम करने वाले हैं पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट का डेटा, ऑप्शन चेन और प्राइस एक्शन की एनालिसिस। और ये देखने वाले हैं कि कल हमारे इंडेक्स किस किस्म की एक्शन हमें दिखा सकते हैं और अकॉर्डिंगली हमें अपने ट्रेड किस तरीके से प्लान करने चाहिए। तो अभी आपके सामने खड़ा हुआ है निफ्टी का चार्ट, और चार्ट पर हम देखते हैं प्राइस एक्शन। और ध्यान से देखिए दोस्तों, अभी मार्केट पिछले 2 दिनों से ज़बरदस्त चौपी रेंज में मूव कर रही है। और यकीन मानिए दोस्तों, जिधर भी इस चॉपीनेस का ब्रेकआउट होगा उस तरफ जो है मार्केट शूट करने वाली है। अब ब्रेकआउट ऊपर होगा या नीचे, ये देखने के लिए चलते हैं सबसे पहले हम पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट के डेटा की तरफ। तो देखते हैं दोस्तों, वहाँ कैसी कैसी पोजीशंस हर एक पार्टिसिपेंट ने बनाई हुई है। तो दोस्तों, ये रहा आप सबके सामने पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट का डेटा। तो दोस्तों, ध्यान से अगर आप देखें तो इस डेटा में हमारे पास होते हैं 4 पार्टिसिपेंट्स, जो कि हैं क्लाइंट्स यानी रिटेलर्स, डीएस यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एफआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और प्रोज यानी हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि समरी इन्होंने कैसी कैसी जो पोजीशंस मार्केट में मोटा मोटी बनाई हुई है। रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स मिक्स टू बेरिश भी नहीं कर सकते, कंप्लीटली मिक्स टाइप की पोजीशन इन्होंने बनाई है दोस्तों। डीआईएस की बात करें तो डीआईएस मार्केट को थोड़ा मंदा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एफआईएस की बात करें तो मार्केट को लेकर के ये भी मिक्स्ड है, बट बुलिश पोजीशंस थोड़ी ज़्यादा बनी है। और वहीं प्रोस की बात करें तो ये भी मिक्स्ड गए हैं, बट बेरिश यानी मार्केट को मंदा देख रहे हैं दोस्तों। तो ये तो हो गई बात पार्टिसिपेंट वाइज। अब चलते हैं थोड़ा इंस्ट्रूमेंट वाइज डेटा को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा आपके सामने इंडेक्स फ्यूचर का डेटा, जो कि है पहला इंस्ट्रूमेंट। और जब कभी मैं इंडेक्स की बात करता हूँ तो यहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी जो है मिक्सड होते हैं दोस्तों। तो इन सभी की पोजीशंस इंडेक्स के कॉलम में हमें दिखाई देती है। तो इंडेक्स फ्यूचर की जब हम बात करते हैं तो ध्यान से देखें तो रिटेलर्स हमारे गए बेरिश, 7,000 लॉट्स की इन्होंने सेलिंग की है। नेट बेसिस पे भी पॉजिटिव आए हैं, 86,000 लॉट्स की बाइंग में। डीएस ने की है 5,800 लॉट्स की बाइंग, नेट बेसिस पे 29,000 लॉट्स। एफआईज ने बाई की है 11,000 लॉट्स की। और प्रोज हमारे बेरिश गए हैं ऑलमोस्ट 10,000 लॉट्स के आसपास की उन्होंने सेलिंग की है दोस्तों। अब इस डेटा को हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं, तो इन दोनों का डेटा का ध्यान से देखें तो मोटा भाई तो क्लियरली बुलिश है, क्योंकि इन्होंने शॉर्ट्स भी क्लोज किए हैं और लॉन्ग्स भी ज़बरदस्त ऐड किए हैं। तो ठीक ठाक ये लोग पॉजिटिव हमें दिखाई दे रहे हैं। वहीं प्रोज की अगर बात करें तो इनका जो नंबर है लॉन्ग क्लोजर की वजह से यहाँ पे 9,000 के आसपास दिखाई दे रहा है, बट ठीक ठाक शॉर्ट्स इन्होंने ऐड किए हैं। बट फिर भी मैं इस डेटा को जो है थोड़ा स्लाइटली पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बट जो कंसर्निंग जो चीज़ है कि ओवरऑल पोजीशंस अभी भी नेगेटिव में है। तो इस डेटा को पॉजिटिव नहीं कंसिडर करते, थोड़ा हम न्यूट्रल की तरफ लेकर के चलते हैं। बायस्ड हालांकि थोड़ा पॉजिटिव है, बट न्यूट्रल इस डेटा को फिलहाल लेकर के चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं इंडेक्स वॉल की तरफ। अब इंडेक्स वॉल में देखें तो रिटेलर्स ने 1,20,000 लॉट्स की ज़बरदस्त बाइंग की है। नेट बेसिस पे इनके 73,000 सेल्स। शॉर्ट्स जो है कॉल के बने हुए हैं। एफआईज और प्रोज की बात करें तो एफआईज ने 43,000 लॉट्स की सेलिंग की है और प्रोज ने की है 77,000 लॉट्स की सेलिंग। और नेट पोजीशंस आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। तो इस डेटा को कैसे कंसिडर करें, क्लियरली देखें यहाँ पे स्मार्ट मनी हमारी बेरिश है और रिटेलर्स का ज़बरदस्त बाय है। तो डेटा तो हमें नेगेटिव बनता हुआ दिख रहा है। इंडेक्स पुट की बात करें तो यहाँ पे भी रिटेलर्स ने नेगेटिव पोजीशन बनाई है। 1,80,000 लॉट्स के आसपास की इन्होंने पुट बाय की है। नेट बेसिस पे 1,53,000 लॉट्स इनके पुट के हो चुके हैं दोस्तों। और वहीं से देखें डीआईज ने भी 4,600 लॉट्स की बाइंग की है पुट्स में, और एफआईज ने की सेलिंग ज़बरदस्त दोस्तों। 1,74,000 लॉट्स की ज़बरदस्त पुट सेलिंग की है। बट एक छुपी हुई गेम मैं आपको दिखाऊं, इसमें से 1,23,000 लॉट्स की प्रॉफिट बुकिंग है दोस्तों, यानी पोजीशंस क्लोज्ड की है। यानी कि इतने बड़े नंबर यहाँ नहीं है। नए जो शॉर्ट्स क्रिएट हुए हैं वो सिर्फ इतने हैं दोस्तों।
यानी कि यहाँ सिर्फ 51,000 लॉट्स के अंदर ही नए शॉर्ट्स आज की आज क्रिएट हुए हैं, और बाकी का जो नंबर है पुट लॉन्ग जो है उनको अनवाइंड इन्होंने किया है दोस्तों। यानी कि जो नेगेटिव पोजीशन उनकी चली आ रही थी उसको उन्होंने एग्जिट किया है, इस वजह से नंबर हमें यहाँ पे दिख रहा है। प्रोज की बात करें तो प्रोज भी पॉजिटिव दिख रहे हैं, बट दोनों जो पोजीशन को ध्यान से देखें, पुट के अंदर बाइंग और पुट के अंदर सेलिंग, तो दोनों जो पोजीशंस है इक्वली बनी हुई है। इसको डिकोड कर पाना थोड़ा मुश्किल है, बट स्लाइटली मैं इसको पॉजिटिव कंसिडर कर रहा हूँ। उसका रीज़न है ये रिटेलर्स की इतनी ज़बरदस्त पुट के अंदर पोजीशन, इस वजह से मैं इस डेटा को थोड़ा पॉजिटिव कंसिडर कर रहा हूँ। स्टॉक फ्यूचर की तरफ चलें। यहाँ रिटेलर्स का 18,000 लॉट्स, डिवाइस ने 226 लॉट्स की बाइंग की है। एफ आई एस और प्रोस दोनों ने नेट बेसिस पे सेल किया है। 9,000 लॉट्स की दोनों ने सेलिंग की हुई है। तो इस डेटा को कैसे कंसिडर किया जाए दोस्तों, तो इनका जो नंबर आप देखेंगे, प्रोस एफ आई एस को देखे हैं तो शॉर्ट क्लोजर और लॉन्ग क्लोजर की वजह से ये नंबर आता हुआ दिख रहा है, यानी कि न्यू पोजीशंस एफ आई एस की तरफ से नहीं बनी है, यानी इस नंबर को कंसिडर करना थोड़ा मुश्किल है। बट ओवरऑल जो है पिछले डेटा को देखे तो पॉजिटिव चले आ रहे थे। प्रोज को सिमिलरली देखे तो प्रोज ने शॉर्ट साइड की दोस्तों, इस वजह से जो डेटा है नेगेटिव बनता है। सिमिलरली स्टॉक कॉल और स्टॉक पुट की बात करें, हमारे रिटेलर्स तो पॉजिटिव गए हैं दोनों जगह, और हमारे स्मार्ट मनी छोटा भाई और मोटा भाई दोनों नेगेटिव, यानी दोनों जो डेटा है नेगेटिव बनता हुआ दिखता है। तो क्लियरली बात करें तो इंडेक्स पुट को छोड़ करके हर एक जगह पे नेगेटिव यानी बेरिश सेंटीमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो इससे चीज़ें क्या क्लियर होती है वो हम देखेंगे ऑप्शन चेन में, बट उससे पहले दोस्तों चलते हैं थोड़ा कैश मार्केट की डेटा की तरफ। तो दोस्तों आपके सामने ये है कैश मार्केट का डेटा, जहाँ पे अगर देखें तो DIIs ने ज़बरदस्त बाइंग की, 3500 करोड़ की ज़बरदस्त बाइंग की, और FIIs यानी कि मोटा भाई इन्होंने की है 564 करोड़ की सेलिंग, यानी 3000 करोड़ के आसपास की बैलेंस जो सेलिंग है वो क्री है हमारे प्रोस और रिटेलर्स में। तो ये काफ़ी बड़ा नंबर है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं थोड़ा ऑप्शन चेन की तरफ और वहाँ देखने की कोशिश करते हैं कि सिनारियो आखिर बना क्या है। ये रही निफ्टी की ऑप्शन चेन जिसकी एक्सपायरी 7 मार्च, और चलते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स की तरफ। सबसे पहले जो हम देख रहे हैं कि इन द मनी कॉल्स के अंदर चारों तरफ प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, कितनी ज़बरदस्त जो पोजीशंस है यहाँ पे अनवाइंड हुई है आप देख सकते हैं। और पुट्स की साइड पे अगर देखें तो वहीं पे पुट की साइड में ज़बरदस्त पोजीशन बनती हुई दिख रही है। चलिए नीचे देखें। ओके, तो कंक्लूजन क्या निकालें, इम्पोर्टेंट लेवल क्या होना चाहिए अगर मार्केट को ऊपर जाना है कॉल की साइड पे, जिसका कन्विक्शन फिलहाल थोड़ा कम दिख रहा है, तो वो जाना चाहिए 22,400 के ऊपर। इसके ऊपर ही आप कॉल की साइड पे बैठेंगे, और पहला जो आपका टारगेट होना चाहिए वो 22,500, और 22,500 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल है दोस्तों। और ध्यान देने वाली बात यह है कि 22,500 के लेवल से आपको एक रिजेक्शन कैंडल मिल सकती है, यहाँ पे एक छोटा स्कैल्प आप पुट की साइड पे बना सकते हैं। बट एक चीज़ देखने वाली ये है कि ये लेवल अगर मार्केट तोड़ती है तो फिर अगला जो टारगेट आपको सीधे सीधे मिलेगा दोस्तों वो होना चाहिए 22,600, 700 एंड 800। बहुत तेज़ी से मोमेंटम जो है मार्केट ने अगर 22,500 के ऊपर सस्टेन किया तो बहुत तेज़ मोमेंट कॉल की साइड पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि ओवरऑल OI और चेंज इन OI और ओवरऑल OI का नंबर आप देख सकते हैं कितने बड़े हैं। इसलिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, माफ कीजिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का जोन है, और वो अगर क्रॉस होता है तो मार्केट तेज़ी से ऊपर की तरफ शूट करेगी। बट सिमिलरली अगर पुट की साइड पे देखें,
इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का जोन जो है वो 22,400 ही है। इसके नीचे मार्केट निकलती है, नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाती है। 22,300 और 200 के इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। हमने पहले भी बात की है दोस्तों, 200 और 300 के जोन को आज भी मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है दोस्तों। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर 200 के नीचे मार्केट निकली और 100 तक आती है और उसके नीचे का मार्केट निकलेगी तो बहुत अच्छी और लंबी जो है रैली आपको पुट की साइड में देखने को मिल सकती है। ये इन द मनी पुट्स के अंदर बाइंग इन्होंने की है, एक बार थोड़ा हम देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों चार्ट के ऊपर। तो ये रहा दोस्तों चार्ट और ये रही पुट की पोजीशन। क्लियरली देख सकते हैं पुट की बाइंग किसने की है, वो की है रिटेलर्स ने। रिटेलर्स ने की है पुट की बाइंग, तो क्लियरली आप जो है कन्विक्शन लगा सकते हैं कि वो जो पुट की सेलिंग है वो कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी ने की है। और स्मार्ट मनी ने अगर पुट की सेलिंग की है तो मार्केट जो है बुलिश होना चाहिए, एटलीस्ट इनिशियली। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, इनिशियली जो मोमेंट है, शुरुआत का जो मोमेंट है, वहाँ पे मैं कॉल की साइड पर पोजीशन बनाने वाला हूँ। अगर मेरे लेवल्स को मार्केट ब्रेक करती है, वो लेवल्स मैं आपको चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा। हमारा एक व्यू जो है वो बुलिश साइड पे इनिशियली बन चुका है, बट सेकंड हाफ में मार्केट जो है कैसा बिहेव करेगी वो थोड़ा हम आगे मार्केट में देखेंगे दोस्तों। सिमिलरली कॉल की बात करें, कल तक कॉल सेलिंग में बैठे हुए थे हमारे रिटेलर्स। देखिए दोस्तों, आज उन्होंने अपनी पोजीशंस को अनवाइंड की है, यानी कॉल सेलिंग से वो निकले हैं थोड़े बहुत। यानी जो हमें नेगेटिव नंबर कॉल सेल के अंदर, कॉल के अंदर जो हमें चेंज इन वाई का नेगेटिव नंबर जो हमें दिखाई दे रहा था, वो रिटेलर्स का नंबर है दोस्तों। अब ये पोजीशंस किन्होंने पकड़ी, ये पोजीशंस पकड़ी हमारे स्मार्ट मनी ने। यानी कॉल सेलिंग में भी स्मार्ट मनी अब आ चुकी है, ये ध्यान देने वाली बात है। इसका मतलब ये है दोस्तों क्लियरली कि मार्केट में कुछ नेगेटिव डेटा बनना स्टार्ट हो चुका है। हो सकता है मार्केट को ऊपर ले जा करके ये जो पुट्स की पोजीशंस है उसको अनवाइंड करें, और अनवाइंड करने के बाद कॉल्स में पोजीशन, कॉल राइटिंग में अपनी पोजीशन बढ़ाएं, इंक्रीज करें। फिर वहाँ से मार्केट को नीचे लाने की साजिश जो है इनकी हो भी सकती है दोस्तों। चलिए चलते हैं थोड़ा ऑप्शन चेन की तरफ और नेक्स्ट वीक की ऑप्शन चेन देखने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट वीक की एक ऑप्शन चेन है 14 मार्च। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अनवाइंडिंग्स, और क्लियरली हमने डेटा के ऊपर देखा है यहाँ से भागे हुए हैं रिटेलर्स, और रिटेलर्स की जगह आ चुकी है यहाँ स्मार्ट मनी। यहाँ स्मार्ट मनी की सेलिंग है दोस्तों, ध्यान दीजिए। स्मार्ट मनी यहाँ सेल करके बैठी हुई है। इसका मतलब यह है कि मार्केट में नेगेटिव सिनेरियो एक दो दिन में, आइदर कल आए या परसों आए, पर एक दो दिन में जब डेटा अच्छा इंक्रीमेंट हो जाएगा, या कल के दिन भी हो सकता है मार्केट एक अप मूव देने के बाद रिजेक्शन ले सकती है। तो आप हमेशा उस सिनेरियो के लिए तैयार रहेंगे दोस्तों। तो अब थोड़ा चलते हैं पुट्स की साइड। देखिए दोस्तों, पुट्स में कुछ खास पोजीशंस फिलहाल नहीं है। नेक्स्ट वीक की देखिए 21 मार्च, तो यहाँ पर भी कुछ खास डेटा नहीं दिख रहा। नेक्स्ट इस मंथ की जो एक्सपायरी है वो देखिए, तो यहाँ भी कुछ कॉल्स में अनवाइंडिंग है। और देखिए दोस्तों पुट्स में कैसी पोजीशन बनी है, और पुट्स की सेलिंग जो है वो आपको पता होना चाहिए किसने की है। इनपुट्स के अंदर हो ना हो स्मार्ट मनी की सेलिंग है। इस वजह से एक इनिशियल जो मूवमेंट है एटलीस्ट इन लेवल्स तक कल मार्केट जो है आती हुई शुरुआत में दिख सकती है। और इस लेवल से थोड़ा चॉपीनेस आइदर दिखाए या आइदर डायरेक्टली मार्केट जो है फिर यहाँ से नीचे आने की कोशिश कर सकती है दोस्तों। और आपको लाइव मार्केट के अंदर कॉल्स की राइटिंग चेक करनी है और पुट के अंदर अनवाइंडिंग। ध्यान से देखिए दोस्तों, जब मार्केट ऊपर चल रही होगी ये दोनों नंबर आपको अनवाइंड होते हुए दिखने चाहिए। अगर ये दोनों नंबर ऊपर जाते हुए मार्केट अनवाइंड होते हैं तो समझ लीजिए कि मार्केट रिजेक्शन के लिए तैयार हो चुकी है।
तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अब बैंक निफ्टी की तरफ। एक बार थोड़ा नेक्स्ट मंथ की भी एक्सपायरी देख लें, जो कि 25 अप्रैल की। यहाँ भी कुछ देखिए दोस्तों, ये होती है हिडन पोजीशन। इतनी दूर इन द मनी पुट्स में कौन पोजीशन बना सकता है? ये होता ही है छुपा हुआ हीरा, छुपा हुआ गेम। इतनी डीप इन द मनी के अंदर पुट्स में कौन पोजीशन बना रहा है? ये होता है रिवर्सल्स के साइन। मार्केट को बुलिश दिखा करके रिटेलर्स को अट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद मार्केट को नीचे गिराने की साजिश जो है की जाएगी दोस्तों। तो आप रेडी रहेंगे दोनों सिनारियों के लिए। चलते हैं अब थोड़ा बैंक निफ्टी की तरफ और देखते हैं वहाँ कैसा गेम बना है। बैंक निफ्टी का चार्ट, 6 मार्च की एक्सपायरी, और यहाँ भी 14 इन द मनी में अनवाइंडिंग्स। चारों तरफ धुआं ही धुआं दोस्तों। कुछ इन द मनी कॉल्स भी दिखाई दे रही हैं, बट चलिए पुट्स की साइड में देखिए तो देखिए पुट्स भी ज़बरदस्त है दोस्तों। पुट्स में भी गेम जो है ऑन है। तो चलिए इंपॉर्टेंट लेवल्स की हम बात करें। क्लियरली 47,500 के ऊपर मार्केट निकलनी चाहिए, सस्टेन करनी चाहिए। और नेक्स्ट टारगेट मैं बताऊं आपको तो 47,700, उसके बाद क्लियरली 48,000 का लेवल है दोस्तों। इस लेवल पे आपको रिजेक्शन कैंडल मिले तो आप पुट की तरफ भी बैठ सकते हैं, छोटे स्कैल्प पुट की साइड पे कर सकते हैं दोस्तों। इसके ऊपर मार्केट निकलेगी तो फिर खुला आसमान है। सिमिलरली अगर पुट की साइड पे हमें बैठना हो तो यही जो लेवल है एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, सबसे इम्पोर्टेंट यही होने वाला है। ये मार्केट अगर ब्रेक करती है तो 47,300 एक अच्छा टारगेट मिल सकता है आपको, एंड उसके ऊपर फिर 47,200 एंड 100 और अल्टीमेट सपोर्ट जो है 47,000 पर है ही दोस्तों। इनमें से आपको किसी भी लेवल पे अगर बाउंस मिलता है, ध्यान दीजिए, पॉजिटिव प्राइस एक्शन इनमें से किसी भी लेवल पर मिलता है तो आप कॉल की साइड पर भी जा सकते हैं। तो चलते हैं थोड़ा नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी की तरफ, जो कि 13 मार्च। दोस्तों यहाँ भी देखिए थोड़ी इन द मनी कॉल्स और थोड़ी इन द मनी पुट्स भी, और हो ना हो ये पुट्स स्मार्ट मनी की सेलिंग हो सकती है दोस्तों, क्योंकि हमने चार्ट के ऊपर पुट सेल में देखा है स्मार्ट मनी को। तो अगर ऐसा होगा तो इनिशियल जो गेम है, जो शुरुआती जो गेम है मार्केट ओपन होने के बाद, वो एक इनिशियल कॉल की साइड पे होना चाहिए। उसके बाद सेकंड हाफ का गेम आप प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग और लाइव डेटा में कैसी कैसी गेम बन रही है उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड करेंगे। नेक्स्ट वीक की 20 मार्च, तो यहाँ भी कुछ खास गेम दिखाई नहीं दे रहा। अब सीधे 27 मार्च मंथली एक्सपायरी, तो यहाँ पर भी अनवाइंडिंग, थोड़ी कॉल्स, और देखिए दोस्तों क्या पुट्स में पोजीशन यहाँ पे बना के गए हैं लोग, ज़बरदस्त। हम नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी देखें, जो कि है 24 अप्रैल। तो यहाँ भी कुछ खास डेटा है नहीं दोस्तों। चलिए चलते हैं थोड़ा अब फिर निफ्टी की तरफ। तो दोस्तों वो फिर निफ्टी का चार्ट, जिसकी एक्सपायरी 5 मार्च को, जो कि कल है दोस्तों। तो इसका जो है ऑप्शन चेन थोड़ा एक बार देखें तो देखिए दोस्तों यहाँ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही है, काफ़ी बड़ी नंबर्स के अंदर जो है गेम, कुछ इन द मनी पुट्स भी दिखाई देता हुआ। तो इसको कैसे डिकोड करें, चलिए देखते हैं। तो इम्पोर्टेंट लेवल की मैं बात करूं, कॉल की साइड पे वो होना चाहिए 21,000 के ऊपर। इसके ऊपर ही आपको कॉल की साइड पे अच्छे पोजीशंस या अच्छे रैली जो है आपको देखने को मिल सकती है। और लेवल आपको 21,100, उसके ऊपर 21,200 तक के लेवल भी आते हुए दिख सकते हैं। पुट्स की साइड पे अगर हम बात करें तो पुट की साइड पे मैं आपको सेफ लेवल दूं तो 20,900 के नीचे ही आप पुट में बैठेंगे।
20,800 और 700 के लेवल्स आपको आते हुए दिख सकते हैं। चलिए चलते हैं थोड़ा मिड कैप निफ्टी की तरफ। तो मिड कैप निफ्टी में भी कुछ इन द मनी कॉल्स हिडन और कुछ इन द मनी पुट्स। वाह, तो कॉल की साइड में मैं आपको बैठने की सलाह देने वाला हूँ 11,000 के लेवल के ऊपर। इसके नीचे आप नहीं बैठेंगे और लेवल होना चाहिए 11,025 और 50-50 पॉइंट की ही टारगेट है दोस्तों कॉल के साइड पे। फिर राइटिंग बहुत ज़बरदस्त है देखिए, और कॉल के अंदर अनवाइंडिंग जो है वो रिटेलर्स की है, और रिटेलर्स की जो सेलिंग पोजीशंस थी, रिटेलर्स सेल में थे, उस सेलिंग पोजीशंस को अब स्मार्ट मनी पकड़ चुकी है। और अगर ये डेटा इंक्रीमेंट होता है तो डेफिनेटली आपको एक डाउन साइड का मूव भी बाद में सेकेंड हाफ में या कुछ देर में एक अप मूव देने के बाद आपको देखने को मिल सकता है। सिमिलरली अगर आपको पुट बाय करना हो दोस्तों तो आप करेंगे 11,000 के लेवल पर ही दोस्तों आप पुट बाय कर सकते हैं। 950 वुड बी फर्स्ट टारगेट, 900 सेकंड टारगेट और 850 थर्ड टारगेट। तो ये रही बात ऑप्शन चेन की दोस्तों। अब मैं थोड़ा आपको एक मार्केट को लेकर के अपना व्यू जो है चार्ट के ऊपर थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों ये रहा आप सबके सामने निफ्टी का चार्ट। तो इस चार्ट को हम थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। अब मैं आपको एक अपना व्यू जो है, जो मुझे डेटा और ऑप्शन चेन की मदद से क्लियर हुई है, तो डेटा को मैं क्लियर बताऊं। पहला जो मोमेंटम है, आइदर अगर गैप अप, बड़े गैप अप के सिनेरियो में उसको छोड़ दें, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है या डाउन भी मार्केट खुले, एक अप साइड का मूव इन दोनों सिनेरियो में बनता है। बट अगर एक बड़ी गैप अप होती है और वहीं पे ही उन्होंने अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर लिया, तो फिर मार्केट में गिरावट वहीं से आनी शुरू हो जाएगी दोस्तों। तो ये जो है मेरी एनालिसिस कहती है। अब उन लेवल्स को भी मैं मार्क कर दूं जिन लेवल्स पे मार्केट जो है रिजेक्शन ले सकती है और जो पोटेंशियल लेवल के अंदर हो सकता है, मैं उन लेवल्स को मार्क करता हूं, उसके बाद आपसे डिस्कस करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों ये सारे लेवल्स मैंने मार्किंग कर ली है। इन लेवल्स की जो है स्क्रीनशॉट आप लेकर के देख सकते हैं दोस्तों। फिर भी मैं थोड़ा डिस्कस कर दूँ, तो ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि निफ्टी जो है इस चैनल के अंदर अभी मूव कर रही है। एक पैटर्न में निफ्टी जो है काम कर रही है। इस पैटर्न का ब्रेकआउट जिस भी डायरेक्शन में होगा और सस्टेन करेगा, ध्यान रखिए दोस्तों मेरा जो एक वर्ड है सस्टेन, इसको आप बहुत तवज्जो देंगे, क्योंकि मार्केट ऊपर निकलती है तो इमीडिएट आप कॉल में नहीं घुस सकते, क्योंकि फिर मार्केट कई बार ऐसी होती है कि आपको ट्रैप करके रिवर्सल लेकर के फिर पुट की साइड पे निकलने की कोशिश करने लगती है। तो आपको बहुत कॉशियसली ट्रेड करना है। जब मार्केट ब्रेकआउट दे तो इमीडिएटली आप एंट्री नहीं लेंगे, थोड़ा एक छोटा मोटा पुल बैक या रीटेस्ट का वेट करें, फिर जब मार्केट उसको ब्रेक करने की कोशिश करती है तब ही आप कॉल की पोजीशन बनाएंगे दोस्तों। और अगर मार्केट में होती ही गैप अप है इनमें से किसी भी लेवल पे, तो फिर मैं आपको सलाह दूंगा कि आप रीटेस्ट का वेट करें, और अगर मार्केट जाने की कोशिश करती है कॉल की साइड पे तो फिर आप जो है ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। बट मेरा जो कन्विक्शन ये है दोस्तों कि मार्केट अगर एक बड़ा गैप अप देती है तो फिर ऊपर साइड के मूवमेंट जो है आने के चांसेस कम है, क्योंकि गेम कुछ वैसा ही बना हुआ है। तो पुट की साइड में आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है दोस्तों, बट लंबे टारगेट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इनमें से किसी भी लेवल पर मार्केट जो है रुक सकती है, क्योंकि हमने देखा है कि 200 से 300 के बीच का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। तो जब तक इस लेवल पे मार्केट है दोस्तों, मार्केट में एक चॉपीनेस बनी रहेगी, जैसा कि 2 दिन से मार्केट इस चॉपी जोन में बिता रही है। आपके बहुत सारे स्टॉप लॉस मार्केट ने ऑलरेडी खा लिया है। तो आप ट्रेड तभी करेंगे जब एक अच्छा ब्रेकआउट आपको मार्केट में मिलता है, आइदर अप और डाउन। बट मेरा कन्विक्शन ये है कि अगर मार्केट गैप डाउन भी ओपन होती है तो एक अप साइड का मोमेंटम देने के बाद ही मार्केट दोबारा नीचे आने की कोशिश करेगी। तो पहला जो मेरा फर्स्ट जो ट्रेड है वो मैं कॉल की साइड पे लेना पसंद करूंगा दोस्तों।
कॉल की साइड पे मैं तभी नहीं बैठूंगा जब मार्केट में एक बड़ा गैप अप हो जाए, या एक छोटा गैप अप भी होता है इस लेवल के आसपास 22,505, तो भी मैं जो है मार्केट में कॉल की साइड पे बैठने के लिए थोड़ा जो है कॉशियस रहूँगा दोस्तों। बट इनमें से किसी भी लेवल के आसपास मार्केट में बाउंस मिलता है तो आप डेफिनेटली कॉल की साइड पे पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि ये जो लेवल्स है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के जोन है। बट इन लेवल्स का अगर मार्केट तोड़ती है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो लेवल मैंने देखा है 22,200, जिसको मैं अगर प्रिसाइज करूँ तो 22,227 और 22,188। जब मार्केट इन दोनों लेवल्स के नीचे आएगी दोस्तों, तो पुट की साइड में बहुत तेज मोमेंटम आएगी और बहुत तेज़ी से रैली आपको देखने को मिल सकती है। तो ये रहा दोस्तों निफ्टी का जो चार्ट। अब थोड़ा चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ और उसकी भी एनालिसिस दोस्तों कर लेते हैं। सिमिलरली जो गेम है बैंक निफ्टी में भी बना हुआ है। मैं ये सारी चीज़ें वापस से ड्रॉ करता हूँ बैंक निफ्टी के लिए भी, और आपको कुछ चीज़ें शेयर कर दूँ कि ये जो लेवल्स मैं बताता हूँ उन लेवल्स में आप थोड़ा बफर जोन रखें। निफ्टी की जब मैं बात करता हूँ तो एटलीस्ट निफ्टी में जो है आप 15 to 20 पॉइंट का बफर रखें, और बैंक निफ्टी की जब हम बात करेंगे तो एटलीस्ट 30-40 पॉइंट का थोड़ा बफर जोन आपको रखना चाहिए। बफर जोन मतलब अगर मैंने कोई लेवल आपको बता दिया है तो उस लेवल पे ही आप इमीडिएट ट्रेड नहीं लेंगे। 15-20 पॉइंट हो सकता है मार्केट ऊपर या नीचे जो है वहाँ से ही पोजीशंस में रिवर्सल या सपोर्ट जो है आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट जो है जोन में काम करती है। मार्केट कभी एक लाइन या एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर काम नहीं करती, मार्केट काम करती है जोन्स में। कुछ खास जोन्स होते हैं जहाँ पे बाइंग या फिर सेलिंग के ट्रेड्स जो हैं बनते हैं दोस्तों, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप ट्रेड करेंगे मार्केट के अंदर। तो बैंक निफ्टी का जो गेम है वो भी सिमिलर टाइप का ही गेम बना हुआ है, और ट्रेड अगर आपको बैंक निफ्टी में करना है तो जो मैंने प्लान आपको निफ्टी के अंदर बताया था कुछ वैसा ही प्लान हमें बैंक निफ्टी की तरफ भी मिलने वाला है। तो इन लेवल्स की मार्किंग करते हुए मैं आपको चीज़ें जो है थोड़ा एक्सप्लेन करता चलूँ कि खास खास जो लेवल्स हैं वो क्या क्या होने वाले हैं। तो दोस्तों कल जो है आज जो है इस तरीके की क्लोजिंग मार्केट ने दी, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड की बात करें दोस्तों, तो ये रहा जो प्लान जो मेरा रहेगा। मैं जाऊंगा 47,535 के ऊपर ही कॉल की साइड पे, क्योंकि 47,500 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल की तरह काम करने वाला है। तो जब तक मार्केट 47,500 के लेवल को ब्रीच नहीं करती, और उस लेवल को अगर मैं प्रिसाइसली बताऊं, यानी कि 47,535 इसके नीचे जब तक मार्केट है तब तक मार्केट जो है थोड़ा जो है मंदा गेम दिखा सकती है। बट मंदा कब आएगा? 47,267 इस लेवल के नीचे मार्केट जो है कम्प्लीटली बेरिश हो जाएगी। इसके नीचे पुट में आप अच्छी पोजीशंस बना सकते हैं डेफिनेटली, और लेवल्स ये सारे होने चाहिए। इससे पहले भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, मैं उसको भी थोड़ा मार्क कर दूँ आपके लिए। वो अराउंड ये जो लेवल है, क्योंकि 47,000 को एक हमने देखा है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करते हुए, तो 47,075 इसके आसपास इनमें से किसी भी लेवल के आसपास मार्केट में बाउंस भी आ सकता है, ये ध्यान रखेंगे। 47,075 के नीचे मार्केट निकलेगी तो बहुत अच्छी गिरावट जो है मिल सकती है, और पुट की साइड में अच्छे पोजीशन आपको बन सकते हैं। बट ऊपर की साइड की बात करें तो 47,535 के ऊपर ही कॉल की साइड पे बैठिएगा। टारगेट आपके सामने है, इन्हीं लेवल्स पर टारगेट आने वाले हैं। तो दोस्तों और इसके ऊपर के भी टारगेट अगर मुझे मेंशन करने हो तो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अगर मार्केट बहुत बड़ी गैप अप होती है तो थोड़ा आप वेट करें रीटेस्ट के लिए। उसके बाद अगर आपको कॉल में एंट्री मिलती है तो कॉल में एंट्री आप लेंगे दोस्तों। बट अगर गैप अप का सिनारियो होता है फ्लैट ओपनिंग या गैप डाउन, तो आपसे आप जो है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कॉल की साइड पे फर्स्ट ट्रेड जो है ले सकते हैं। उसके बाद मार्केट में करेक्शन जो है आने के चांसेस है दोस्तों, तो उस टाइम पे आप पुट की पोजीशन अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। दोस्तों ये रही मेरी एनालिसिस, और ऊपर की साइड के ऊपर कुछ खास लेवल्स की अगर मैं और मार्किंग कर दूं ताकि आपको टारगेट्स जो है
देखने में आसानी ना हो, अपने प्रॉफिट्स जो है इन लेवल्स के ऊपर बुक करेंगे, बट चांसेस बहुत अच्छी रैली के थोड़े कम है, क्योंकि स्मार्ट मनी जो है दोनों साइड का गेम जो है बना करके चल रही है। हो सकता है मार्केट थोड़ा ऊपर ले जाए, उसके बाद थोड़ा एक एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन करे, अपना जो पोजीशंस को डिस्ट्रीब्यूट करके फिर मार्केट जो है नीचे आ सकती है। दोस्तों इस टाइप का सिनारियो मार्केट में बनता हुआ दिख सकता है, तो आप इसके लिए तैयार रहेंगे। तो ये रही दोस्तों मेरी एनालिसिस। अगर आपको मेरी एनालिसिस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों मेरे चैनल को। और कैसी वीडियो आप देखना चाहते हैं, कैसी एनालिसिस आप देखना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों। थैंक यू।